बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाएंगे जिंगर बर्गर की रेसिपी केएफसी स्टाइल से। तो जिंगर बर्गर में बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से सबसे पहले तो हमारे क्रम्स नहीं बनते, दूसरा ये है कि अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आज इस मसले का हल मैं लेकर आया हूँ। इस रेसिपी में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से सही तरीके से हम जिंगर बर्गर बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, यहाँ पे हमने 2 चिकन की थाई ली है। थाई में से हड्डी वगैरह निकाल दी है और ये देखिए सबसे नरम जो गोश्त होता है चिकन में वो थाई का गोश्त होता है और सबसे मज़ेदार और ये टेस्टफुल यही गोश्त होता है। तो चेस्ट की निस्बत थाई का गोश्त बहुत अच्छा होता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून सिरका शामिल करेंगे इसको टेंडर करने के लिए। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे और नमक इसमें टेस्ट के मुताबिक शामिल कर देंगे। लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, अदरक पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। हम ये पाउडर पेस्ट भी डाल सकते हैं दोनों चीज़ों का। तो लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर की बड़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। और यहाँ पे इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेकिंग पाउडर। ये आधा टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया। बेकिंग पाउडर से ये है कि एक तो ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा, दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा चिकन हमारा सॉफ्ट बनता है अगर हम इसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो मीट टेंडराइजिंग पाउडर आप कोई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया और मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना ये देखिए फ्लेवरफुल लग गया इसको। तो हमने इसको 4 घंटे के लिए रेस्ट देना है। अगर इसको ओवरनाइट रेस्ट देंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। और कोटिंग के लिए सबसे पहले देखिए जी 2 कप मैदा लिया है। यहाँ पे मैंने 2 कप सिंपल मैदा लेना है। इसमें हमने हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर शामिल करना है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल करनी है, हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली शामिल करनी है, 1 टीस्पून नमक शामिल करना है और इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कोटिंग को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कोटिंग में बेसिक मसाले जो होते हैं वो यही होते हैं। एक छोटा सा फूल मैंने बंद गोभी का लिया है। इसके देखिए ऊपर से 2 से 3 पत्ते हम इस तरह उतार लेंगे साबुत ही और बाकी को हम काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको साइड पे रख लेंगे और बाकी जो है इसके चारों कोने काट देंगे। इस तरह से चारों साइडों से काट देंगे और दरमियान में इसका सख्त वाला पार्ट होता है तो उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। और इसको पहले हम स्लाइसिस में काटेंगे, लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लेंगे। उसके बाद हम इसको दूसरी शेप देंगे, थोड़ा सा इसको बारीक कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह बारीक चॉप करना है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हम सलाद के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी टॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्गर में जो सजावट के लिए जो साइडों पे वो सलाद के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सलाद के पत्ते नहीं मिलते तो आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट भी सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए जी इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए इसको मैंने बारीक काट लिया है और अभी हमें तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं, चिकन जो कि अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अभी चिकन की हम कोटिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला जो कि इसका अच्छे से लग चुका है और इसके ऊपर जो ये देखिए गोश्त बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अभी इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए हमने मैदा जो बनाया वही यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए जी इसकी फ़र्स्ट कोटिंग करेंगे। फ़र्स्ट कोटिंग देखिए हमने बिल्कुल इंतहाई सिंपल करनी होती है इस तरह से। इसको ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है फ़र्स्ट कोटिंग में। तो ये देखिए पहली दफ़ा इस पर सिर्फ मैदा लगना चाहिए। ये देखें मैदा लग गया है थाई के ऊपर। और अभी हमने दूसरी साइड पे ठंडा पानी ले लिया है, ठंडे पानी में डिप करना है और तकरीबन 5 सेकंड के लिए इसको डिप कर लें। और डिप करने के बाद इसको दोबारा हम मैदे में शामिल कर देंगे। तो इसके लिए 2 हाथों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक हाथ से मैं कोटिंग कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से इसको मैंने पानी में डिप किया है। तो यहाँ पे देखिए अभी इसको अच्छी तरह कोटिंग करेंगे इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट या जब तक कि अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। ये देखिए इस तरह आपने दबा दबा के इसको कोटिंग कर लेनी है। तो इस तरह आप कोटिंग करेंगे तो क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रम्स बनेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके क्रम्स कितने अच्छे बन गए हैं और इसको अच्छी तरह झाड़ेंगे, जितना अच्छा झाड़ेंगे उतने क्रम्स ज़्यादा निकलेंगे इसके। ये देखें माशाल्लाह से।
तो अभी प्लेट में निकालने के बाद भी मैं इसको झाड़ लूँगा थोड़ा सा, ताकि क्रम्स वगैरह जो जुड़े हुए हैं वो खुल जाएं। और उसके बाद ऑयल को मैंने यहाँ पे देखिए गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे दोनों साइडों से। तो यहाँ पे देखिए जी, चिकन हमारा जो कि तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट हो गए हैं, मैंने इसकी साइड चेंज की है। और यहाँ पे तकरीबन टोटल 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा जो कि डन हो चुका है, ये देखिए। तो फ्लेम इसका मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए ज़िंगर हमारा कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टफुल है ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे अब इसकी ड्रेसिंग कैसे करनी है हमने ज़िंगर बर्गर की। तो सबसे पहले देखिए, इसको मैंने टोस्ट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको तवे पे या किसी पैन में रख के टोस्ट कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर मायोनीज़ लगानी है। मायोनीज़ को चम्मच के साथ अच्छी तरह इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। ये देखिए जी। तो इसके लिए एक बारबेक्यू सॉस भी तैयार होती है, उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन जो सिंपल जिंगर बर्गर केएफसी स्टाइल में बनाते हैं वो इसी तरह बनाते हैं। थोड़ी सी केचप लगा दी है और ये हमने इसके गोभी के पत्ते रख दिए हैं जो हमने साबुत रखे थे। और जो काटी हुई गोभी है वो थोड़ी सी हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। देखिए, बंद गोभी लगा दी और अभी इसके ऊपर जिंगर रख देंगे। इस तरह से जिंगर रख दें और उसके बाद हम इसके ऊपर ये देखिए, जो इसकी दूसरी साइड है उसके ऊपर भी थोड़ी सी मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ लगाने के बाद थोड़ी सी केचप लगा देंगे और यहाँ पे देखें इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। मायोनीज़ और केचप को अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी होती है, इसमें कुछ टिप्स होते हैं जिसको हम फॉलो कर लें तो हमारी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया है और यहाँ पे हमने इसके ऊपर लगा दी है जी मायोनीज़। और मायोनीज़ लगाने के बाद हमने इसको कवर कर दिया है और देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से हमारा बर्गर तैयार हो गया है। तो ये रेसिपी बिल्कुल बहुत ही आसान है। और एक मेरा दोस्त है, उसकी शवारमा की शॉप है, तो उससे मैंने ये रेसिपी पूछी थी और आपके लिए ये रेसिपी मैं लेकर आया हूँ। तो आप इसको ट्राई करके आपने मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट में बताना है, फ़ीडबैक ज़रूर देना है इसके बारे में। देखिए अंदर से कितना टेंडर और सॉफ्ट है देखिए जिंगर। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही छोटी और आसान सी रेसिपी है और क्रम्स बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारी केएफसी की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।